हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे हाल ही में घोषित उत्तराखंड के 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 13 जिलों के 13 गांवों को आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में चिन्हित किया है। इन ग्रामों में राज्य की सरकार चाहती है कि संस्कृत भाषा का संरक्षण हो और संवर्धन हो। यहाँ के लोग संस्कृत भाषा में या संस्कृत भाषा को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करें या अपने कार्यक्रमों अनुष्ठानों में इसे शामिल करें। तो इसीलिए 13 गांवों को इस तरह से चिन्हित किया गया है और उन्हें आदर्श संस्कृत ग्राम बनाया गया है। अगर हम बात करें क्या राज्य सरकार के इसमें लक्ष्य हैं, तो राज्य सरकार चाहती है कि सभी ग्रामों में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली की ओर से अंशकालीन संस्कृत प्रशिक्षक आएँ और वह प्रशिक्षक गांव के निवासियों को संस्कृत भाषा में प्रशिक्षित करें तथा उन्हें संस्कृत में बोलने के लिए प्रेरित करें और सिखाएं। दूसरा, चाहते हैं कि इन गांवों में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें वेदों, पुराणों, उपनिषदों के श्लोकों का पाठ किया जाए ताकि वो श्लोक पुनः जीवित हो पाएँ। इसके साथ साथ चाहते हैं कि महिलाओं को धार्मिक अवसरों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संस्कृत भाषा के गायन के लिए प्रेरित किया जाए। महिलाएं जो गाएं तो वो संस्कृत भाषा के श्लोकों या इनकी रचनाओं को गाएं जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित हों, और साथ ही ग्रामवासियों को संस्कृत भाषा में संवाद करने में दक्ष बनाएंगे तथा बातचीत करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो लक्ष्य यही है कि कैसे इन ग्रामों में संस्कृत भाषा के प्रयोग को बढ़ाया जाए, उसे दैनिक जीवन में उतारा जाए। अगर हम बात करें अपने राज्य के संस्कृत शिक्षा मंत्री की, तो वह हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, और इनका मानना है कि इस प्रक्रिया के द्वारा हम जो संस्कृत भाषा का गौरव है उसको पुनः वापस ले पाएंगे या ला पाएंगे इन ग्रामों के माध्यम से। अगर हम बात करें इन ग्रामों की कि 13 जिलों में कौन कौन से ग्राम हैं जो चिन्हित किए गए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में नूरपुर पंचन हेड़ी गांव को यहाँ पर स्वीकृत किया गया है या सेलेक्ट किया गया है इस योजना के लिए। देहरादून के भोगपुर गांव को चुना गया है। उत्तरकाशी के कोट गांव को इसके लिए चुना गया है। चमोली में डिम्मर गांव इसके लिए चयनित है और पौड़ी में गोदा गांव इसके लिए चयनित किया गया है। रुद्रप्रयाग में बेंजी गांव इसके लिए चयनित है और टिहरी में मुखेम गांव इसके लिए चयनित किया गया है। अगर इन गांवों की बात करें तो हरिद्वार का जो नूरपुर गांव या पंजन हेड़ी गांव है उसकी बात करें तो वो बहादराबाद तहसील के अंतर्गत है। देहरादून के भोगपुर गांव की बात करें तो वह हमारा डोईवाला तहसील या ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उत्तरकाशी की बात करें तो कोट गांव यहाँ पर हमारा है जो मोरी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और चमोली का डिम्मर गांव कर्णप्रयाग ब्लॉक, पौड़ी का गोदा गांव खिरसू ब्लॉक और रुद्रप्रयाग का बेंजी गांव हमारा यहाँ पर अगस्तमुनि ब्लॉक के अंतर्गत आता है। टिहरी का सेमुखेम गांव जो हमारा है वह हमारा आता है यहाँ पर प्रताप नगर ब्लॉक के अंतर्गत। इसके बाद नैनीताल में पांडे गांव को चयनित किया गया है जो कोटा गांव के अंतर्गत है। चंपावत में खर्क कार्की गांव को चयनित किया गया है। पिथौरागढ़ में उर्ग गांव को चयनित किया गया है और बागेश्वर में सेरी गांव को चयनित किया गया है। जबकि उधमसिंह नगर तहसील में या उधमसिंह नगर जिले में नगला तराई गांव को यहाँ पर संस्कृत ग्राम के रूप में चयनित किया गया है, और इन ग्रामों में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ की जनता को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा कि ये अधिक से अधिक संस्कृत भाषा का प्रयोग कर पाएँ अपने दैनिक जीवन में, अपने धार्मिक अनुष्ठानों पर एवं प्रमुख तिथियों पर या कार्यक्रमों में। तो यह था हमारा आज का टॉपिक। जुड़े रहिए। धन्यवाद।